हम आपके लिए लेके आए हैं आज 6 कप की एक ऐसी कहानी जिसमें एक बंगले में 6 जिन्नात चाय पिया करते थे। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पूरी सुननी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दो लड़कों ने उन जिन्नातों की हकीकत जानने की कोशिश करी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोबारा उस बंगले में जाने की उनकी हिम्मत ना हुई। अगर हमारी ये वीडियो एंजॉय करना चाहते हैं तो ये कहानी पूरी देखें और कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना देखें, क्योंकि इस कहानी में बहुत खतरनाक चीजें बचाने वाले हैं हम आगे आगे। तो अगर ये कहानी पूरी देखनी है तो इस वीडियो को अभी नहीं छोड़ना, पूरा एंजॉय करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम आपको वो कप दिखाएंगे जिनमें 6 जिन्नात चाय पिया करते थे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा न्यायत और रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज फिर आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हैं। कल आपने जैसे हमारी एक हॉन्टेड कहानी देखी हॉक्स पे की, रात के 3 बजे वाली, आपने थंबनेल से आपको अंदाजा हो ही गया होगा। तो आज भी हम ऐसे ही किसी साहिली इलाके की कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है क्लिफ्टन क्लिफ्टन का काला बंगला। दोस्तों 3 बजे वहाँ अक्सर क्या होता है रात को, यही चीज़ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों आज मैं आपको कराची के क्लिफ्टन की एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां रात के 3 बजे के बाद कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां वो बंगला आज भी आबाद है, लेकिन इंसानों से नहीं। वहां आज भी चाय के कपों की आवाज आती है। आज की कहानी क्लिफ्टन के काले बंगले की। दोस्तों इस कहानी से आज पर्दा उठाएंगे कि वहाँ चाय के कपों की रात के 3 बजे क्यों आवाज आती है, और वो आज भी आबाद है, लेकिन इंसानों से नहीं, गैर मरई मखलूक से आबाद है। तो ये आज की हमारी कहानी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है 2019 की दोस्तों। मेरे दोस्त के वालिद साहब के अब्बू का एक पुराना दोस्त था जिसका नाम रफीक चाचा था। वो क्लिफ्टन में एक बहुत बड़े बंगले के चौकीदार थे। बंगला 80 की दिहाई में बनाया गया था। मालिक एक बहुत अमीर फैमिली से थे। एक दिन अचानक पूरी फैमिली गायब हो गई। पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो दोस्तों यही आज की हमारी कहानी है कि वो हमारे एक दोस्त है, उनके वालिद साहब के दोस्त जो है वहाँ चौकीदार का काम करते थे। तो उनके जुबानी आपको कहानी सुना रहे हैं। तो आगे आगे आपको कहानी बहुत पसंद आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना जरूर आप करिएगा अगर कहानी आपको अच्छी लगे। तो दोस्तों पुलिस ने वहाँ बहुत ढूंढने की कोशिश करी, उस फैमिली का पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो फैमिली नहीं मिल पाई आज तक। तो कहाँ गई वो फैमिली? केस बंद हो गया। इसके बाद से वो बंगला वीरान था। यानी पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि आखिर उस फैमिली के साथ क्या हुआ, वहाँ पे क्या एक रात में वो फैमिली कहाँ गायब हो गई, लेकिन वो आज तक पुलिस को पता ही नहीं चल सका। तो फिर वो केस जो है बंद कर दिया गया। अब उस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और उस बंगले को हॉन्टेड करार दे दिया गया है। दानिश को शौक था पुरानी जगह एक्सप्लोर करने का। एक दिन उसने मुझे कहा, यार चलते हैं रफीक चचा से मिलने और वो बंगला भी देखते हैं। मैंने मना करा। सब कहते हैं वहाँ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन दानिश नहीं माना। दोस्तों दानिश जो मेरा दोस्त था मुझे कहने लगा कि आप जो है वो चलो मेरे साथ और उस बंगले को एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ जो है वीडियो बनाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चीज़ें पाई जाती है रात को, कि जिस वजह से गवर्नमेंट ने वो बंगला जो है बंद कर दिया है, अबेंडन करार दे दिया है दोस्तों। तो यही आज की कहानी है हमारी। हम जुमेरात 11 बजे रफीक चचा गेट पर बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा अंदर मत जाना, रात को यहाँ चीजें चलती हैं। हम हंस कर अंदर चले गए। यानी रफीक चचा जब ये जुमेरात को 11 बजे वहाँ पहुंचे इन्वेस्टिगेशन करने और थोड़ा उस जगह को एक्सप्लोर करने, तो रफीक चाचा जो थे यानी गेट के चौकीदार, वो गेट पे बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने इनको मना भी करा कि बेटा अंदर नहीं जाना, यहाँ जो है रात को चीजें चलती हैं। चलने का क्या मकसद है हम आपको बताते हैं। बंगला बहुत बड़ा था, अंदर टूटी खिड़कियां, जाले, लेकिन सबसे अजीब बात, हर चीज पर धूल थी सिवाय डाइनिंग टेबल के। यानी टूटी खिड़कियां, जैसे उसके अंदर से सरद हवा आ रही हो और हर चीज पे धूल जमी हो, जैसे वो बरसों से बंद हो। लेकिन सिर्फ एक चीज पे धूल नहीं थी, वो थी डाइनिंग टेबल। वो बिल्कुल साफ थी और उस पर 5 चाय के कप रखे हुए थे, जैसे अभी ही कोई उठाकर, यानी अभी किसी ने बैठकर वहां चाय पी हो।
तो दोस्तों ये जब वो अंदर गए, उन्होंने हवेली को एक्सप्लोर करा, तो लेकिन वहाँ पे जो है 5 चाय के कप रखे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, लेकिन सब जगह धूल थी बंगले में सिवाय उस डाइनिंग टेबल के। हमने वीडियो बनानी शुरू करी, अचानक ऊपर से किसी की हंसने की आवाज आई। बहुत मतलब हम दोनों जम गए, यानी इतनी पुरस्कार आवाज थी वो किसी हंसने की कि दोनों जो है अचानक इन्होंने ऊपर की तरफ देखा और ये इनका खून जैसे इनकी रगों में जम गया हो, इतनी डरावनी आवाज थी वो। कर ऊपर गए, यानी जो आवाज आई थी हंसने की, फिर ये भागे। हम भागकर ऊपर गए, एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था, अंदर से सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। वो आ गए। दानिश ने हिम्मत कर दरवाजा धकेला, यानी जब ये भाग के ऊपर गए तो कमरे के अंदर से जो है किसी की आवाज आ रही थी, लेकिन वो कमरा बंद था और अंदर से ये भी आवाज आ रही थी कि वो आ गए, यानी दानिश हो गए। इनको जैसे उनको पता हो अंदर जो चीज जो गैर मरई मखलूक बैठी है, उनको पता हो कि यार बाहर कोई आ गया है। अंदर का जब दानिश ने दरवाजा धकेला तो अंदर का मनाजिर देखकर हमारी चीख निकल गई। कमरे में 5 लोग बैठे थे, एक फैमिली, मियाँ बीवी और 3 बच्चे, लेकिन इनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काला धुआं। यानी दोस्तों जब दानिश ने दरवाजा धकेला तो अंदर इन्होंने देखा तो मियाँ बीवी थे, यानी फैमिली मेंबर थे सारे, 3 बच्चे, एक मियाँ बीवी, लेकिन उनका चेहरा नहीं था, सिर्फ जिस्म थे और वो जिस्म भी काले धुएं की शेप इख्तियार करे हुए थे, जिसको देख के इनकी चीख निकल गई। और टेबल पर वही 5 चाय के कप थे जिनमें से भाप निकल रही थी, यानी जो डाइनिंग टेबल के नीचे इन्होंने 5 कप देखे, जो डाइनिंग टेबल साफ थी, हर जगह धूल थी, उस पर 5 कप रखे थे, वही 5 कप वहाँ ऊपर कमरे में डाइनिंग टेबल पर रखे हुए थे, और जिसमें से गर्म भाप निकल रही थी, जैसे कोई अभी चाय बना के लाया हो। जैसे ही हमारी नजर इन पर पड़ी, लाइट चली गई और अंधेरे में एक आवाज आई, हमारा हिस्सा पूरा करो। यानी जब इन्होंने देखा कि कौन है, इन्होंने तलाश करने की, मतलब इन्होंने जानने की कोशिश करी, आगे बढ़े, तो अचानक जो है पूरे घर की लाइट चली गई और एक पुरस्कार आवाज आई कि क्या हमारा हिस्सा बनोगे, हमारा हिस्सा पूरा करो। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा भाग गए, यानी इन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और ये कलाम पढ़ते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए सीधा भागे नीचे की तरफ। हम नीचे पहुंचे तो रफीक चाचा गेट पर नहीं थे, इनकी कुर्सी खाली थी और चाय का कप अभी भी गर्म था। यानी जब ये नीचे पहुंचे तो रफीक चाचा जो पहले इनको गेट पे मिले और इनको आने को मना करा कि आप तुम ऊपर नहीं जाओ, यहाँ पे रात को चीजें हिलती हैं, यानी वही मना कर रहे थे वो इनको, लेकिन इन्होंने नहीं माना है, फिर भी गए। तो जब ये वापसी भाग कर आए, उन्होंने देखा कि रफीक चाचा तो गेट पे है ही नहीं, लेकिन उनकी कुर्सी के ऊपर एक चाय का कप है जो अभी भी गर्म था, उसमें से भी भाप निकल रही थी। फिर ये चले गए। अगले दिन जब हम दोबारा गए तो पता चला रफीक चाचा 3 दिन से ड्यूटी पर ही नहीं आए और बंगले के अंदर डाइनिंग टेबल पर अब भी 6 कप रखे हुए थे, 6 कप। यानी इनको अगले दिन पता चला कि रफीक चाचा तो 3 दिन से ड्यूटी पर आए ही नहीं। तो दोस्तों वो कौन थे रफीक चाचा, यही सवाल हम आपसे पूछते हैं। तो दोस्तों यही होती हैं चीज़ें, जिन्नात जिन्हें हम कहते हैं, और ये लोगों का जो है शक्ल इख्तियार करती हैं, रूप बदलती हैं और लोगों को डराती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं, और फिर यही चीज़ें मदद भी करती हैं। और इनमें अल्लाह ताला ने इनको इतनी ताकत दी है कि अपना रूप कहीं भी किसी भी शक्ल में अख्तियार कर लेती हैं, चाहे वो बिल्ली हो, छिपकली हो या कोई भी सांप वगैरह इसमें करती हैं। तो रफीक चाचा नहीं थे, कोई और थे। लोग कहते हैं वो फैमिली हर रात 3 बजे चाय पीती है और हर महीने एक नया मेहमान शामिल हो जाता है। तो दोस्तों ये लोगों की बताई हुई कहानी है, यानी वो फैमिली हर रात जो गायब हुए थे तो वो मारे गए थे या किसी का उन्होंने मर्डर करा था, ये बात जानने की पुलिस ने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं जान पाए इस बात को। लेकिन कहते हैं आज वहाँ के लोग कि वो फैमिली आज भी रात को 3 बजे चाय पीती है और अगर कोई हर महीने नया मेहमान आए तो उसको शामिल भी करती है अपने साथ। तो दोस्तों आप बताएं आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, क्या वो फैमिली आज भी वहाँ है, क्या रफीक चचा भी? ये आप हमें बताइएगा कि वो फैमिली आज भी वहाँ बसती है और क्या रफीक चचा भी वहीं बसते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको आज ये क्लिफ्टन के काले बंगले की कहानी कैसी लगी?
तो बस जाते आते इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और मजीद आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। हम दो भाइयों को आपकी पूरी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, और आने वाली स्टोरी इंशाल्लाह और भयानक और अच्छी होने वाली है। तो अल्लाह हाफिज़।